नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। खबरों की शुरुआत करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो समस्तीपुर से है। जी हां, समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज 18 की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। हर्ष फायरिंग करने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। अब जिस नेता ने हर्ष फायरिंग किया था उस पर कार्रवाई होगी। हथियार का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। डीएम शशांक शुभंकर ने कार्रवाई के निर्देश इस मामले में दे दिए हैं, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, लगातार प्रशासन के निर्देशों के बावजूद हर्ष फायरिंग की घटनाएं एक के बाद एक सामने आती रही हैं, लेकिन जिस तरह से एक नेता ने हर्ष फायरिंग की उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब हथियार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। डीएम की तरफ से कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है। जहां भी घटना हो रही है वहां पुलिस उसको तुरंत फॉलोअप करती है और कर्पूरी ग्राम वाली घटना पे भी फॉलोअप करेगी। साथ ही किस हथियार से हर्ष फायरिंग की गई है उसकी भी छानबीन की जाएगी। अगर लाइसेंसी हथियार है तो उसका लाइसेंस भी हम लोग रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंसिल करेंगे, और गैर लाइसेंसी हथियार है तो आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो समस्तीपुर के डीएम थे शशांक शुभंकर। उन्हें आपने सुना साफ साफ ये कहते हुए कि एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले में। दरअसल 2 घंटे पहले हमने समस्तीपुर में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें दिखाई थी। तस्वीरें कर्पूरी ग्राम की हैं, जहां पूर्व जिला परिषद सदस्य और समस्तीपुर कांग्रेस पार्टी के नेता अनुपम कुमार सिंह और हीरा सिंह एक शादी समारोह में राइफल से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। खबर दिखाने के बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आपने खुद सुना, उनका बयान भी सुना। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में लगभग 1 सप्ताह पहले एक शादी समारोह में पूर्व जिला परिषद सदस्य और उनके कुछ साथियों के द्वारा 2 राइफल से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद इस मामले पर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर गैर लाइसेंसी हथियार होंगे तो आर्म्स एक्ट के तहत इसमें मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर हथियार लाइसेंसी होंगे तो उनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर में लगातार हर्ष फायरिंग का दौर चल रहा है। एक के बाद एक हर्ष फायरिंग की घटना हो रही है। आज फिर कर्पूरी ग्राम से एक हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, जिस मामले पर जिला अधिकारी ने कहा है कि अगर हथियार लाइसेंसी होंगे तो उसके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। वहीं इस मामले पर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक से हमने संपर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो 2 घंटे पहले ये तस्वीरें हमने दिखाई न्यूज 18 पर। इस तस्वीर को जब दिखाया गया तो आनन फानन में इस मामले में कार्रवाई हुई है। खुद आपने डीएम को भी सुना, जिन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर लाइसेंस नहीं हुआ हथियार का तो उस एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा, और जिस तरह से हर्ष फायरिंग हुई है उस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात शराबबंदी को लेकर वायरल हुए एक वीडियो की। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके अगर बिहार में शराब बिकती है तो इसके पीछे एक ही वजह है, और वो ये कि पुलिस अपने काम को लेकर लापरवाह है। आज हम आपको गया का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो ये बताता है कि शराबबंदी को लेकर पुलिस कितनी मुस्तैद है। गया से आए इस वायरल वीडियो ने बिहार में शराबबंदी की पोल खोल कर रख दी है। देखिए तस्वीरें। ना बोलती बाबा, पुलिस ना होती तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। झाड़ियों के पीछे शराब की दुकान है। ये वीडियो गया के मैगरा थाने के कसिया डी में लगने वाले साप्ताहिक बाजार का है, जहां खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। तस्वीरें आपके सामने। वीडियो में बाजार से झाड़ियों के पीछे सैकड़ों लोग शराब बेचते और पीते नजर आ रहे हैं। सेटिंग होगा बिकते हाल बिना सेटिंग कैसे बिकते हाल खुलेआम बिना घूस के काम होता है यार। हाथ में घूस लगता है, घूस रहेगा सब काम होगा। सब बाजार खोला पुलिस खोलती है, तो सीआरपी से खोला है।
तो वीडियो में जो बातचीत हो रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि पुलिस को इस शराब की मंडी के बारे में पता है, लेकिन पुलिस आंखें मूंदे हुए है। इस बाबत जब न्यूज 18 ने मैगरा थाने के इंचार्ज से सवाल पूछा तो वो इस वीडियो को पुराना बता रहे हैं। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी पुलिस ने छापेमारी कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर सीआरपीएफ का कैंप है, लेकिन इसके बावजूद यहां शराब खुलेआम बेची जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण कुमार चौरसिया। उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेते हैं। अरुण, ये वीडियो वायरल हो रहा है और सवाल इस बात पर उठ रहा है कि आखिर किस तरह से शराबबंदी को लागू कराया जा रहा है। थाना अध्यक्ष से बात की जाती है, वो कहते हैं कि ये वीडियो पुराना है। दरअसल पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला ये है कि चाहे शहर का इलाका हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, शराब हर जगह मिल रहे हैं, चाहे वो चोरी छिपे हो या फिर जो दृश्य दिख रहा है। साप्ताहिक हाट लगता है कसियाडीह में, जो मैगरा थाना क्षेत्र में रहता है, और वहाँ जो आवश्यक सामग्री होती है उसकी दुकानदारी तो लगती ही है, लेकिन इसके ठीक बगल में जो झाड़ी का इलाका है उसमें शराब की भी दुकानें लगती है और जो भी लोग यहाँ आते हैं शराब खुलेआम पीते हैं। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है तो थाना प्रभारी का कहना है कि इस इलाके में नवंबर माह में भी छापामारी हुई थी, वहाँ से भी गिरफ्तारियां हुई थी, और फिर जब ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद भी एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक वीडियो बता रहा है एक जगह का, लेकिन इस तरह की स्थिति इस तरह की स्थिति लगभग हर एक जगह पर देखने को मिली। अरुण, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, लेकिन तस्वीरें साफ साफ ये बयां कर रही हैं और खासतौर से लोगों के बीच जो बातचीत हो रही है उससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक सेटिंग है, एक लिंक बना हुआ है पुलिस के साथ, जिसकी वजह से ये लोग खुलेआम इस तरह से शराब बेच पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर वाकई पुलिस का संरक्षण इस मामले में मिलता है और उसके बाद शराब की मंडी सजती है? सवाल यह भी कि क्या सेटिंग से शराब का यह गोरख धंधा चलता है? ये तमाम सवाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस को मैगरा के शराब मंडी की भनक क्यों नहीं लगी? 500 मीटर के भीतर सीआरपीएफ का कैंप भी है यहाँ पर। वीडियो वायरल होने के बाद आखिर क्यों जागी पुलिस? हालांकि इस वीडियो को अभी भी पुराना पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि पुलिस सही तरीके से क्या काम नहीं कर रही है? क्या शराबबंदी कानून को हल्के में ले रही है पुलिस? और इधर बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री कहते भी रहे और 7वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बेहद सख्त भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए डीजीपी से ऐसे थानेदारों के खिलाफ जांच करने को कहा था जो अपने इलाके में शराब तस्करी को रोकने में असमर्थ रहे हैं। इसके बाद ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी जारी है। पुलिस मुख्यालय ने हफ्ते भर पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए शराबबंदी को लागू करने में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 थानेदारों को सस्पेंड कर दिया था। सासाराम और मोहनिया के एसडीपीओ से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। मोहनिया के एसडीपीओ से भी जवाब मांगा गया है। तो लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर सख्त रहे हैं। शराबबंदी करना, पूरी तरह से शराब पर प्रदेश में रोक लगाना दरअसल मुख्यमंत्री का एक सपना रहा है कि बिल्कुल बिहार को जो है वो स्वच्छ बनाया जा सके, लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी को फेल करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद पुलिस वालों पर सवाल उठते हैं और इसको लेकर लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश ने साफ कर दिया है कि हर हाल में कानून व्यवस्था और शराबबंदी सख्ती से लागू हो, लिहाजा उसका असर अब दिखने लगा है। छपरा पुलिस लगातार शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत पुलिस दियारा इलाके में पहुंची थी, लेकिन दियारा इलाके में नदी पार करने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में नदी पार करने के लिए पुलिस ने पहले एक ट्रैक्टर का जुगाड़ किया। नदी में ट्रैक्टर की सवारी, पुलिस निकली करने छापेमारी। शराब माफियाओं पर कसेंगे नके। बंद करेंगे शराब का खेल।
मगर नदी करेंगे कैसे पार? नाव नहीं, ट्रैक्टर है इस बार। हिचकोले खाते पुलिस वाले। नदी में ट्रैक्टर चल रहा है हुजूर, बह नहीं रहा, तैर नहीं रहा, चल रहा है, वो भी पूरी रफ्तार से। अजूबा है अजूबा, क्योंकि अभी तक आपने नदी में नाव को तैरते देखा है, लेकिन ट्रैक्टर को नहीं। खैर सपना पूरा हो गया। ट्रैक्टर के आसन पर सवार प्रशासन का जत्था हिचकोले खाता अनजान पते की तरफ जाता दिख रहा है। वाह रे वाह, वाह रे सवार और वाह रे सवारी। छपरा के दियारा इलाके में अवैध शराब के धंधे पर छापेमारी करने निकली पुलिस का हौसला तो देखिए। जान की कीमत उस ऑर्डर के सामने क्या चीज है। नदी उस पार जाना है तो जाना है, सो नाव हो या ट्रैक्टर, फर्क क्या पड़ता है। मजाक नहीं, जिंदगी है जनाब। थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो इसी नदी के पानी में सब कुछ धो बैठिएगा। और बात रही आदेश की, तो साहब से सवारी के बारे में पूछ भी लिए होते, शायद ही वो बिना इंतजाम यात्रा की अनुमति देते। खैर पार कर गए तो कर गए, अगली बार सावधानी से। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो अवैध शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है, लेकिन तरीका ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जान पर आफत आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर बड़ी खबर मिल रही है, बिहार से बड़ी खबर। चुनावी वादा पूरा करने में सरकार जुट गई है। बिहार में अब कोरोना फ्री टीका लगेगा, कोरोना का फ्री टीका लगवाया जाएगा। नीतीश कैबिनेट में इसको लेकर मुहर लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें 20 लाख रोजगार का सृजन करने की बात कही गई है। बड़ी खबर, चुनावी वादा पूरा करने में सरकार अभी से जुट गई है। जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले, बिहार में कोरोना का फ्री टीका लगाया जाएगा और नीतीश कैबिनेट में इसको लेकर मुहर लग गई है। हम आपको बता दें, पहले ही कहा गया था कि 20 लाख रोजगार सृजन की बात भी सरकार की तरफ से कही गई थी। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। संजय, जो वादा चुनाव से पहले किया गया था वो अब जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल श्रीनंदा, अभी सीएम की अध्यक्षता में थोड़ी देर पहले ये बैठक संपन्न हुई है और जो चुनावी वायदे किए गए हैं सरकार आने के वाले एनडीए की तरफ से, अब उनको अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुशासन के कार्यक्रम में अगले 5 सालों में रोजगार वितरण करने के कई संसाधनों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने मुख्य तौर पर 15 एजेंडों पर जो मुहर लगाई है उसमें आत्मनिर्भर बिहार और 7 निश्चय पार्ट 2 समेत सुशासन के कार्यक्रमों को लेकर सहमति जताई गई है। एक बड़ी बात यह है कि इसमें जो कोरोना का टीका है वो फ्री में दिया जाएगा और इस पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। 20 लाख रोजगार का सृजन होगा। आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी सेंटर बनेंगे, इस तरह का फैसला लिया गया है। स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता पर विशेष बल दिया गया है आज की बैठक में। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा में हिंदी भाषा को भी जोड़ा जाएगा, इस बात पर सहमति जताई गई है। युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने के लिए 5 लाख तक अनुदान मिलेगा। अनुदान पर 5% की सब्सिडी देने की भी बात कही गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि अविवाहित महिलाओं को इंटर पास होने पर 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी शहरी क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाए जाएंगे और इसके अलावा हार्ट में अगर कोई छेद होता है तो ऐसे जन्म जो बच्चे जन्म लेंगे उनके निःशुल्क उपचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो कैबिनेट में फैसले लिए, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और एक तरीके से जब मंत्रीगण बाहर निकल रहे थे उनके चेहरे पर साफ तौर से खुशी भी झलक रही थी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर बड़ा तोहफा होगा। जिस तरीके से सरकार ने तमाम घोषणाएं की थी वो मदद जब लोगों तक पहुंचेगी, वो जब योजनाएं पहुंचेंगी तो ये बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए भी होगी और राहत लोगों के लिए होगी। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, कुछ और खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं।
न्यूज 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस ने गोल्ड लूट कांड का खुलासा करने का दावा किया, 7 लोगों को गिरफ्तार कर खुद की पीठ थपथपाई, लेकिन अब तक लूटा गया 1 ग्राम सोना भी बरामद नहीं कर पाई। यही नहीं, सीसीटीवी में दिख रहा कोई भी अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, जिसके बाद पुलिस के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। वो 9 दिसंबर की सुबह थी। दरभंगा के बड़ा बाजार की दुकानें अभी खुल ही रही थीं कि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका सन्न रह गया। हथियारबंद अपराधियों ने अलंकार ज्वेलर्स से करोड़ों की कीमत का 14 किलोग्राम सोना लूट लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट से दरभंगा पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। खुद की किरकिरी होता देख पुलिस ने 13 दिसंबर को 7 अपराधियों को पकड़कर केस के खुलासे का दावा किया। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि अब तक ना तो 1 ग्राम सोना बरामद हुआ और ना सीसीटीवी में दिख रहा कोई अपराधी गिरफ्तार हो पाया। हालांकि पुलिस का दावा है कि दरभंगा, मधुबनी और हाजीपुर के 16 अपराधियों की पहचान हो चुकी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वैशाली और मधुबनी में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का जो दावा है, जो पुलिस ने अनुसंधान किया उसके मुताबिक पुलिस ने बताया है कि मंडल लॉज के बगल में जो एक लॉज है जो खाली पड़ा हुआ है, खंडरनुमा है, यहीं पे साजिशकर्ता जो है यहाँ पे आए थे और यहीं से जो है लोगों ने बैठ के जो है कैसे प्लान लूटने का प्लान जो था उसे जो मूर्त रूप देना था उसको लेके जो है यहाँ पर मीटिंग किया गया था साजिशकर्ताओं के द्वारा, जिसमें मधुबनी के दिनेश यादव और वैशाली जिला के जो कुख्यात अपराधी है मनीष सहनी उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे आए थे और यहीं जो बैठ के इसी लॉज में जो है उन्होंने एक साजिश रची थी लूट कांड को लेकर, जिसके बाद जो है अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। पुलिस भले सोना लूटकांड के खुलासे का दावा करे, लेकिन लूटे गए सोने की बरामदगी ना होने से बड़ा बाजार के दुकानदार परेशान हैं और पुलिस के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन जब तक हमें माल नहीं मिले तब तक तो हम संतुष्ट हो नहीं सकते हैं। अब वो पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस किसे उठाती है नहीं उठाती है। हम तो 6 हमारे भीतर जो आए थे उनको पहचान सकते हैं या अपने सामान को पहचान सकते हैं, तभी संतुष्ट होंगे। इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेकर के इसका उद्भेदन करना चाहिए, नहीं तो पर जो व्यापारी वर्ग हैं वो दहशत में है, वो खुल के व्यापार नहीं कर सकते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान है और आम लोगों को तो है ही है। जनता लोग रात में चैन से सो नहीं पाते हैं। अब तक सोना बरामद ना होने से व्यापारियों की नाराजगी जायज भी है। सवाल ये उठ रहा है कि 7 दिन बाद हाथ खाली क्यों है? पुलिस अब तक लूट का सोना क्यों नहीं बरामद कर पाई? सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? क्या पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है? न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।